मध्य प्रदेश के पन्ना शहर में श्री जुगुल किशोर मंदिर परिसर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन बाल व्यास पाठ वीर शुक्ला की मधुर वाणी और गूढ़ संदेशों ने श्रोताओं को भाव विह्वल कर दिया। कथा में उन्होंने सती चरित्र, ध्रुव, अजामिल और प्रहलाद चरित्र जैसे प्रसंगों के माध्यम से बताया कि भक्ति में धैर्य, श्रद्धा और विश्वास की कितनी गहरी भूमिका है। उन्होंने कहा कि बिना आमंत्रण जहां अपमान की आशंका हो वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे वह पिता का घर ही क्यों न हो। ध्रुव चरित्र से सीख दी कि संयम और मां की सीख जीवन की दिशा बदल सकती है। अजामिल उपाख्यान से प्रायश्चित का महत्व समझाया तो प्रहलाद चरित्र से ईश्वर में अटूट विश्वास की प्रेरणा दी। भजन गायकों ने संगीतमय प्रस्तुति से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। बाल व्यास पार्थवीर के भावपूर्ण कथा वाचन से श्रोता पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो उठे। इसलिए श्री जी कभी ठाकुर जी एकांत में विश्राम कर रहे हो, आप ठाकुर जी के चरण दबा रही हो, तो कोई करुण प्रसंग चला के आपने अजामिल का भी तो उद्धार किया था, आपने गणिका का भी तो उद्धार किया था। ऐसे ही एक आपका तुच्छ भक्त है नाथ, इसका भी उद्धार करो, इसके ऊपर भी कृपा करो। श्री जी ही कृपा करते हो। अब हम जो कहना चाह रहे हैं, जो सूत जी महाराज ने अवतारों का वर्णन किया उसके मूल में भगवान ने बोला ये बहुत बेकार लोग हैं, जीव लोग मेरी भक्ति नहीं करते। कहा प्रभु इसमें इनका कोई दोष नहीं, आप इतने ऊपर बैठे रहोगे, कृपा विभूति वैकुंठ में भगवान बने बैठे रहोगे, कौन आपकी भक्ति करेगा? लोग जानते नहीं आप कौन। कहा तो मैं क्या करूं? बोले आप इनके जैसे दो हाथ पैर वाले मनुष्य बन के आओ, तब तो ये आपकी भक्ति करेंगे। सजातीय प्रेम होता है, एक जात में प्रेम होता है। मनुष्य मनुष्य को देख के प्रेम करता है, कुत्ता कुत्ता को देख के प्रेम करता है। कहा तो कैसे बन के आओ? कहा आप भी इनके जैसे मनुष्य बन के आओ। तो मनुष्य अवतार, संकादिक अवतार। फिर कहा कि ये मनुष्य तो सुधर गए, पशु पक्षी नहीं सुधर गए। कहा नाथ आपको मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह इत्यादि अवतार लेना पड़ेगा, पशु पक्षियों को भी श्री जी ने करवाया। इसके मूल में श्री जी की करुणा, श्री जी के लिए कोई उपेक्षित नहीं है। जो सबसे दीनहीन बन के आएगा, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले। श्री जी तो दीन को देख के दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, बुझ विशाल गही हृदय लगावा। और महाराज गर्ग संहिता में लिखा है, जब भगवान मत्स्य बन के आए तो जितने मत्स्य योनि के जीव थे सबका उद्धार हुआ, और मत्स्य योनि के जितने जीव थे वो ऋषि मुनि बने, और वही ऋषि मुनि अगले जन्म में गोपिकाएं बने। पूर्ण बन के आए तो पूर्ण योनि के जितने थे वो सब ऋषि मुनि बने, और वही ऋषि मुनि गोपिकाएं बने। ऐसे श्री जी ने उद्धार करवाया। श्री जी से करुणामय और कौन होगा? क्योंकि भगवान के अंदर की जितनी करुणामय है वो मूर्ति मंत्र श्री जी के रूप में, श्री राधा रानी के रूप में, श्री जानकी जी के रूप में। इसीलिए जो भगवान के अवतार हैं वे सब के सब श्री जी की प्रेरणा से